और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ हुआ है, वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। मैंने 10-12 साल का मुझे एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का और अलग-अलग सेगमेंट के मैंने कॉन्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये हमारे कंट्री एम्बेसडर हैं, जो हर कंट्री में एक कंट्री एम्बेसडर और एक कंट्री डायरेक्टर सिस्टम ऑफ़िशियली अपॉइंट करता है। जिनका काम होता है ज़ूम मीटिंग ऑर्गनाइज़ करना या फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन निकाल के देना। यहाँ पर 2 कंट्री एम्बेसडर ऐसे हैं जिनको अभी तक जो बियॉन्ड इन्फिनिटी की व्हीकल है, वो डिलीवर्ड हो चुकी है। इंडिया से हैं मनीष सागरकर जी और ट्राइडेंट एंड टोबैगो एक कंट्री है, वहाँ से हैं रोजर रॉबर्टसन। इन दोनों लोगों को जो बियॉन्ड इन्फिनिटी की व्हीकल है, वो डिलीवर्ड हो चुकी है और आगे जैसे-जैसे लोगों का नंबर आ रहा है, सभी को होती जा रही है। आज भी 2 लोगों को जो व्हीकल है, वो डिलीवर्ड हुई है। आगे बात करते हैं जो बियॉन्ड इन्फिनिटी है, इसकी जो शुरुआत है, हुई थी 2019 में। 2019 में जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसका जो नाम था, वो था 10 टू इन्फिनिटी। 5 नवंबर 2022 को ये 10 टू इन्फिनिटी से आपका बियॉन्ड इन्फिनिटी में चेंज हुआ और ये ग्लोबली लॉन्च हुआ। फाउंडर की मैं बात करूँ तो इसके फाउंडर हैं मिस्टर जेम्स सी हिल, एडमिन हैं ग्लोबल एडमिन मिसेस विक्टोरिया लील। वेबसाइट है हमारी बियॉन्ड इन्फिनिटी डॉट क्लब। आगे बात करते हैं आप बियॉन्ड इन्फिनिटी को कैसे जॉइन कर सकते हैं, क्या-क्या इसका प्रोसेस होता है। बियॉन्ड इन्फिनिटी को जॉइन करना बड़ा सिंपल है। इसको जॉइन करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स चाहिए जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। आपका नाम चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपका एक एक्टिव टेलीग्राम अकाउंट आपका चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप जो एक्सेस है बियॉन्ड इन्फिनिटी अकाउंट का, वो आप पूरी तरह से नहीं कर पाएँगे। वन पर्सन, वन ईमेल आईडी और वन नेम से एक ही ई-बुक आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दोबारा कभी भी आप कोई भी दोबारा सॉरी जो ई-बुक है या आप यूँ कहें कि एक्टिवेशन जो है, वो एक पर्सन एक ही कर सकता है और वो भी विद केवाईसी होता है, प्रॉपर ई-केवाईसी होती है। ई-केवाईसी के बाद आप यहाँ पर आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है ई-बुक। ये एक वर्चुअल बुक है, डिजिटल बुक है, जिसका नाम है द ग्लोबल रिलीफ इनिशिएटिव। वैश्विक राहत पहल की ये ई-बुक है, 65 पेज की बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगी। फाइनेंशियल रिलेटेड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी क्या होता है या रेफरल मार्केटिंग क्या होता है, कहाँ-कहाँ पर रेफरल मार्केटिंग यूज़ होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो $50 इसकी कॉस्ट होती है। इसमें कुछ आपका फीस लगती है, जो गैस फीस जिसको हम बोलते हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं, वो लोग जानते होंगे क्या होता है गैस फीस। तो जो गैस फीस लगती है वो लगभग $4 अभी बाइनेंस का कल कुछ चेंजेस हुआ है तो $2 बाइनेंस का फीस हो गया है। तो आप ऐसे समझिए टोटल $55 आपका लग जाता है यूएसडीटी टीआरसी20। विथड्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम विथड्रॉल $20 है, मैक्सिमम विथड्रॉल इस समय $2000 है और विथड्रॉल के समय यहाँ पर कंपनी की तरफ से यानी कि बियॉन्ड इन्फिनिटी की तरफ से कोई डिडक्शन नहीं होता है। हाँ, जो पेमेंट प्रोसेसर है उसकी तरफ से कुछ आपका डिडक्शन हो सकता है और जब हमारा ओटीसी एक्सचेंज आ जाएगा तो उसके बाद ये जो समस्या है, ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, एवरी संडे जो होता है हमारा पे डे होता है, विथड्रॉल हमारा इंस्टेंट होता है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगता है, आपका जो भी वॉलेट एड्रेस आपने डाला है, उसमें आपका विथड्रॉल हो जाता है। आगे बात करते हैं हमारे पास इनकम के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। इनकम के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ हमारे पास जो मेन इनकम कंपोनेंट्स हैं, वो 3 हैं, जिसमें एक इनकम का जो ऑप्शन है, वो इतना लाजवाब है और वो कंप्लीटली पैसिव इनकम का प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को रेफर या रिक्रूट करना बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। यानी कि आप किसी को भी नहीं आप जॉइन कराते हैं, तो भी आपको जो पैसिव इनकम है, वो 100% आएगी, क्योंकि इसका नाम ही है बियॉन्ड इन्फिनिटी गोल्ड, ठीक है? तो हमारे पास एक्टिव इनकम है, एक तो है इन्फिनिटी प्लेटफ़ॉर्म और एक है एचपीएल प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या होते हैं, कैसे हमें ये अर्निंग देते हैं, आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोनस की। तो जब हम ई-बुक परचेज़ करते हैं, ई-बुक परचेज़ करने का जो कॉस्ट होता है, वो $50 होता है। $50 में से सिस्टम $10 का हमें एक जंप स्टार्ट डिपॉज़िट देता है। ये क्यों देता है? क्योंकि आपने ई-बुक परचेज़ किया है, तो उसके अगेंस्ट आपको ये $10 का जंप स्टार्ट डिपॉज़िट मिलता है और इस $10 में से भी $2 जो है वो सिस्टम के पास चला जाता है, यानी कि बियॉन्ड इन्फिनिटी के पास चला जाता है। $8 आपके बिग अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाता है। उस $8 पर आपको वीकली 3% से लेके 5% का प्रॉफ़िट शेयर मिलता है। जैसे कल संडे है, तो कल सभी के अकाउंट में ये जो प्रॉफ़िट शेयर है, ये ऐड ऑन हो जाएगा, उनका जो भी परसेंटेज चल रहा है उसके हिसाब से। और ये एवरी संडे होता है, जो वर्किंग कर रहा है उसका भी होगा, जो नहीं कर रहा है उसका भी होगा। क्योंकि ये कंप्लीटली पैसिव इनकम का प्लेटफ़ॉर्म है, तो ये हर किसी के लिए एक जैसा चलता है। परसेंटेज पर कोई अगर 3% पर है, 3% के हिसाब से मिलेगा, अगर 5% है तो 5% के हिसाब से मिलेगा और मैक्सिमम जो होता है वो 5% होता है। आगे बात करते हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तब क्या हो सकता है? तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, आपने जो ई-बुक परचेज़ किया है, उस ई-बुक परचेज़ करने से आपको जो $8 का बैलेंस मिला है, उस $8 के बैलेंस को आप मात्र 6 साल के लिए छोड़ दीजिए।
और आप एक बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस यहाँ पर करेंगे, मात्र 6 छोटे सालों में आपका जो $8 है, वो आपका $63,000 में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको वहाँ से लाइफ टाइम 5% वीकली आपको इनकम यानी कि जो प्रॉफिट शेयर है, वो आपको आता रहता है। आगे हम जानेंगे कि ये जो 6 साल का समय है, इसको 6 महीने तक कैसे लेकर आ सकते हैं, क्या-क्या इसके लिए करना पड़ेगा और वो जो समय है, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको 6 साल तक वेट करने में कोई समस्या नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 6 साल का जो समय है, ये कम हो जाए, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बात करते हैं जो $50 का हमारा ई-बुक है, उस ई-बुक से $10 जो जंप स्टार्ट डिपॉज़िट होता है और $40 जाता है जो आपका अपलाइन होता है, उनके पास चला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेंट हो जाता है, तो जो $8 आपको मिला है आपके बिग अकाउंट में, उसका जो ग्रोथ होता है वो वैसे तो वीकली होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ईयरली कैलकुलेशन किया है। पहले 1 साल में ये $34 में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा साल जब कंप्लीट होता है तो ये आपका $134 बन जाता है। यहाँ पर ये कुछ मिसिंग है, मैंने इसमें कुछ एडिट कर रहा था तो शायद हट गया है। ये $134 में कन्वर्ट हो जाता है और तीसरा साल जब कंप्लीट होता है तो ये आपका $543 में कन्वर्ट हो जाता है। 4th ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये छोटा-सा $8 का आपका जो अमाउंट है, ये $3120 में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से आपको 4% वीकली यानी कि 124 यूएसडीटी इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूँ तो 11,000 पर वीक की आपको एक शानदार इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। आप इसको अगर जनरली आप ऐसे ही बातों-बातों में किसी को बता देंगे तो वो आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेगा क्योंकि जैसा बियॉन्ड इंफिनिटी में हो रहा है आज तक कभी हुआ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, आप लोग इसको बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिए। कंपाउंडिंग की पावर से ये सारा कुछ होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर जो 3% से लेके 5% का जो क्राइटेरिया है, वो कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये सारा का सारा बिग बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 2 बिग बैलेंस आपके कैलकुलेट होते हैं। एक तो आपका खुद का और एक आपने जितने भी डायरेक्ट लोगों को जॉइन कराया है, जो आपकी फ्रंट लाइन है, उस फ्रंट लाइन का जो बिग बैलेंस है, वो भी आपके लिए काउंट होता है, सिर्फ़ किस लिए? आपका परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको ये हेल्प करता है और इसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। मान लीजिए आपका परसेंटेज शुरुआत से 3 होता है, अगर आपको $8 मिला है, तो आपका वो 3% से स्टार्ट होगा। अब आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन आपने किसी एक व्यक्ति को जॉइन कराया और उसने अपना बिग बैलेंस बढ़ा के 500 कर लिया। उसके बिग बैलेंस बढ़ने मात्र से आपका जो परसेंटेज है, वो आपका चेंज हो जाएगा, 3% से बढ़ के 3.5% हो जाएगा। और जैसे-जैसे ये अमाउंट यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं, वैसे-वैसे आपका ये दोनों आपका और आपके डायरेक्ट का जो बिग बैलेंस है वो बढ़ता जाएगा, तो ये मैक्सिमम 5% तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं कि आपने जॉइन कर लिया ठीक है, लेकिन आपको जो लोग मिले वो भी आपके जैसे ही मिले। आप भी कहते हैं कि मैं भी आगे कोई काम नहीं करूँगा और जो मैंने जिन लोगों को जॉइन कराया है वो भी आगे कोई काम नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? जनरली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री निकाल के अगर देखें, समझने की कोशिश करें, तो अगर आपने जॉइन किया है, तो आपको 2 ही तरीके से पैसा आएगा, या तो आप कोई प्रोडक्ट सेल करें या फिर आप किसी को जॉइन कराएँ। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपको पैसा आने के लिए। लेकिन बियॉन्ड इन्फिनिटी यहाँ पर कहता है कि आप मत काम करिए, आपने जिन लोगों को जॉइन कराया है वो भी काम ना करें, फिर भी आपको प्रॉफ़िट आएगा और सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट नहीं आएगा, जितना प्रॉफ़िट उनको आ रहा है, यानी कि आपने जिन लोगों को डायरेक्ट में जॉइन कराया है, जितना प्रॉफ़िट उनको आ रहा है उसका 10% आपको भी आएगा और ये हर वीक आएगा, लाइफ़ टाइम आएगा। ये जो अद्भुत चीज़ें हैं, ये आपको सिर्फ़ बियॉन्ड इन्फिनिटी में ही देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं वर्किंग इनकम की। जब हम डिसाइड करते हैं कि पैसिव इनकम तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वहाँ पर टाइम लग रहा है ना? तो अगर किसी को इंस्टेंट इनकम चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और ये जितने भी एफर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% ऑप्शनल हैं। इनके लिए ना तो आपका अपलाइन कभी आपको बोलेगा कि आप काम करिए और ना ही आपको कभी कंपनी की तरफ से कोई फ़ोन आएगा। अगर आपको करना है तो आप करिए, अगर नहीं करना है तो आप अपनी पैसिव इनकम को एन्जॉय करिए। जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से आपको वो आती रहेगी। हम बात करते हैं जब हम काम की शुरुआत करते हैं या हम जब किसी को रेफ़र करते हैं, तो सबसे शानदार यहाँ पर आपको 80% डायरेक्ट रेफ़रल इनकम आती है। यानी कि एक $50 का ई-बुक अगर आप किसी को शेयर करते हैं या यूँ कहें आप ई-बुक किसी को सेल करते हैं, तो आपको $40 की अर्निंग आती है और उससे भी मज़े की बात ये है कि आपको तुरंत आती है। दूसरी इनकम यहाँ पर आती है एचपीएल, हनी प्रोडक्शन लाइन जिसको कहा जाता है, शहद उत्पादन प्रणाली, हिंदी में इसको कहते हैं। ये आपको अगेन 100% इनकम आती है जब आपकी फ्रंट लाइन जितने भी लोग हैं, वो जब आगे किसी को इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं, आगे अपनी टीम बिल्ड करते हैं, तब आपको वहाँ से ये इनकम आती है और ये पूरा जो प्रोडक्ट कॉस्ट है हमारा $50 वो पूरा का पूरा आपको आता है और ये भी आपको इंस्टेंटली आता है, बड़ी कमाल की इनकम है, कभी भी आ जाती है। ये तो 2 इनकम आपको तुरंत आ जाती हैं और 2 इनकम है हमारे पास, इनमें से एक है कोटेड कमीशन और एक है मैचिंग बोनस। इसको हम रैंक बोनस भी कहते हैं। मैचिंग बोनस से आप ये मत समझना कि यहाँ पर कोई लेफ्ट राइट का कोई चक्कर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों इनकम आपको एवरी संडे आती हैं। कैसे आती हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो हमने ई-बुक परचेज़ किया था $50 का, उस ई-बुक को परचेज़ करने से जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था वो इमीडिएटली हो गया था। $2 गया कंपनी को, $8 गया जिसका अकाउंट एक्टिवेट हुआ उसके अकाउंट में
और $40 गया उसके अपलाइन को, यानी कि जिसके साथ उसने जॉइन किया है। तो अब यहाँ पर आप अगर देखें तो प्लान को आगे चलाने के लिए, यानी कि आगे फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए सिस्टम के पास पैसा नहीं बचा था। तो जब पैसा नहीं बचा है तो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उस चीज़ के लिए यहाँ पर एक अलग से सिस्टम ने दिमाग लगाया है, और ये बड़ा अनोखा दिमाग सिस्टम ने यहाँ पर लगाया है, ये आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। जैसे ही हम पहला डायरेक्ट करते हैं तो हमें अर्निंग आती है $40 की। इस $40 में से $10 से आपका इन्फिनिटी प्लान एक्टिवेट हो जाता है। ये आपका वीकली सब्सक्रिप्शन होता है और ये आपको 2 इनकम देता है। ये दोनों ही वीकली इनकम आपको जो आती हैं, वो इन्फिनिटी प्लान से आती हैं, यानी कि इस $10 से आती हैं। $30 आपका यहाँ पर बैलेंस रहता है। जैसे ही सेकंड जॉइनिंग हम करते हैं, फिर से आपको $40 आएगा। $70 आपके पास टोटल हो जाता है। 70 में से $50 से आपका एचपीएल एक्टिवेट हो जाता है। ये जो एचपीएल है, ये आपको बार-बार $50 देने का काम करता है। अगेन आपका यहाँ पर $20 बैलेंस है। थर्ड जॉइनिंग आप जैसे ही करेंगे, फिर से आपको $40 आएगा। 20 पहले से था, टोटल आपके पास हो जाता है $60। इसमें से $40 आपका रिज़र्व अकाउंट में मेंटेन रहता है हमेशा, और $20 जो है आप उसको विथड्रॉल कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको पहले 3 डायरेक्ट की जो अर्निंग आनी है, 40-40, $40 यानी कि $120, उसमें से $100 आपका प्लान में एडजस्ट हो जाता है, आपके लिए नई इनकम अपॉर्च्युनिटी ओपन करने के लिए, और $20 आप वहाँ से विथड्रॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो आपका $100 एडजस्ट हुआ, इसके क्या-क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ये आपका लाइफ़ टाइम में एक ही बार होना है। 3 के बाद आप जितने भी डायरेक्ट करेंगे, 4 करिए, 5 करिए, 10 करिए, 1000 करिए, हर व्यक्ति से आपको $40-40 इमीडिएटली आता चला जाएगा। आगे बात करते हैं, आप जैसे ही प्लान में ये सोचते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे कुछ टीम बिल्ड करनी है, तो सिस्टम भी आपको यहाँ पर एक बोनस देता है, और जिसको हम इन्फिनिटी बोनस कहते हैं। ये कैसे मिलता है? जैसे ही आपने जॉइन किया, 3 लोगों को आपने जॉइन कराया और उन 3 लोगों ने अपने नीचे एक-एक डायरेक्ट किया, यानी कि टोटल आपका टीम साइज़ बना 6 लोगों का। तो पहला काम तो आपके साथ यहाँ पर ये होता है कि आपका जो पहला रैंक है ब्रॉन्ज़, वो आपका अचीव हो जाता है। साथ ही साथ सिस्टम की तरफ से आपको एक $25 का इन्फिनिटी बोनस मिलता है। इस इन्फिनिटी बोनस का, यानी कि $25 में से $5 कंपनी के पास चला जाता है, और $20 आपके बिग अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाता है। जहाँ पर ई-बुक परचेज़ करने से आपको $8 का बिग बैलेंस मिला था, वहीं पर आपका ये ऐड ऑन हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप एक इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस इंतज़ार करने की सिचुएशन में क्या होगा कि आपको जो इनकम 4 साल के बाद आनी थी, वो आपको 3 साल के बाद आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 साल का समय आपका कम हो जाएगा। दूसरा क्या काम क्या हो सकता है? आपने जो 6 लोगों की छोटी-सी टीम बनाई है, इनमें से अगर किसी ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जो और इनकम है, वो भी आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात करते हैं, जो हमारा इन्फिनिटी सब्सक्रिप्शन हुआ था, जब हमने पहला डायरेक्ट किया था, तो जो इन्फिनिटी सब्सक्रिप्शन हुआ था, उसमें से $5 जो है वो कोटेड कमीशन में जाता है। जितने भी आपके डायरेक्ट रहते हैं, जितने भी आप लोगों को डायरेक्ट करेंगे, देखिए ये जो प्लान है, ये सिर्फ़ डायरेक्ट का प्लान है। यहाँ पर जितने डायरेक्ट आप कर सकते हैं, उतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक के नीचे एक करने वाला जो प्रोग्राम है, वो 100% फ़ेल है, आप पैसा नहीं कमा पाएँगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। और आज की मीटिंग तो रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा क्लियर बोल रहा हूँ। अगर आपने एक के नीचे एक वाला कोई भी प्रोग्राम सेट किया, आप अपने अपलाइन को बोलने वाले हैं आगे चल के कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास तो अर्निंग ही नहीं आ रही। तो ये जो कोटेड कमीशन है, ये आपको 2 तरीके से आता है। एक तो आपको डायरेक्ट रेफरल से आता है, दूसरा आपको अनलिमिटेड डेप्थ से भी आता है। क्योंकि ये अनंत से परे है, तो आपको यहाँ पर जो अर्निंग आती है, वो अनलिमिटेड डेप्थ से आती है। यानी कि अगर आपकी टीम 1000 लेवल डेप्थ में भी जा रही है, तो वहाँ से भी आपको ये कोटेड कमीशन आएगी, और ये बड़े कमाल की इनकम है। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा, तो सिर्फ़ इसी के पीछे लग जाएगा, और ये जो इनकम है, आपको एवरी संडे आती है। इन्फिनिटी प्लान का ही दूसरा पार्ट है रैंक बोनस, जो हमारा $10 का डिडक्शन हुआ था इन्फिनिटी प्लान में, वहाँ से $5 कोटेड कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और $5 आपका रैंक बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। टोटल 3 रैंक हैं हमारे पास, पहला है ब्रॉन्ज़, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है गोल्ड। ब्रॉन्ज़ बनने के लिए आपके पास 3 डायरेक्ट होने चाहिए, और उनके नीचे एक-एक डायरेक्ट जैसे ही होता है, आप ब्रॉन्ज़ बन जाते हैं। सिल्वर बनने के लिए आपके पास टोटल 6 डायरेक्ट होने चाहिए, यानी कि 3 आप ऑलरेडी कर चुके हैं ब्रॉन्ज़ होने तक, 3 और करने हैं, टोटल आपके पास 6 डायरेक्ट हो जाते हैं, और 6 के नीचे जैसे ही एक-एक व्यक्ति डायरेक्ट होता है, तो आप सिल्वर बन जाते हैं। गोल्ड के लिए आपको टोटल 10 लोग चाहिए, और 10 के नीचे एक-एक डायरेक्ट जैसे ही होता है, आप गोल्ड बन जाते हैं। और ये सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज़ बनने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग हैं आपके, ये जितने भी डायरेक्ट लोग आपने किए हैं, ये जितना भी कोटेड कमीशन अर्न करेंगे, कौन-सा वाला? ये $5-5 वाला। ये जितना भी कोटेड कमीशन अर्न करेंगे, इस कोटेड कमीशन पर आपको रैंक के हिसाब से बोनस आता है। मान लीजिए आपने 10 लोगों को डायरेक्ट में रेफर किया, वो किसी भी वीक में 10 लोग मिलके $100 का कोटेड कमीशन अर्न करते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम चेक करेगा आपका रैंक क्या है। अगर आपका रैंक ब्रॉन्ज़ है, तो आपको $25 मिलेगा, अगर सिल्वर है तो 50 मिलेगा, और गोल्ड है तो आपको पूरा 100% मिलेगा। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये सिस्टम को जाता है। कैसे जाता है? मान लीजिए आपकी टीम ने $100 की कोटेड कमीशन अर्न किया है। अब आपको पूरा 100 आना चाहिए, लेकिन आपका रैंक ब्रॉन्ज़ है, तो आपको 25 मिलेगा, बाकी का जो 75 है, वो सिस्टम के पास चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम का जो कमीशन है, आपकी टीम की जो मेहनत है, उसका पैसा सिस्टम को ना जाए, तो अपने लेवल को आप गोल्ड मेंटेन करके रखिए, वो आपको आएगा, सिस्टम को नहीं जाएगा।
आगे बात करते हैं एसपीएल इनकम की, ये भी बड़ी कमाल की इनकम है। एसपीएल कैसे आता है? हमने जो 10 लोग डायरेक्ट किए थे, एक ही टीम से ये सारी इनकम आपको आने वाली है, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको बार-बार अलग-अलग टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति जैसे ही 2 डायरेक्ट करेगा, आपको $50 की अर्निंग आएगी। क्योंकि जब आपने दूसरा डायरेक्ट किया था, तो आपका एचपीएल एक्टिवेट हुआ था और आपका एचपीएल एक्टिवेट होके आपके अपलाइन को गया था। तो सेम प्रोसेस हर किसी के साथ होना है। आपको यहाँ पर $50 आएगा, दूसरा व्यक्ति जब 2 दूसरा डायरेक्ट करेगा, तो फिर आपको $50 आएगा। तीसरे से ये आपका रिसाइकल हो जाता है और आपके अपलाइन को चला जाता है। यानी कि 2 से आपको आएगा और तीसरे से आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये प्रोसेस आपका रेगुलर चलता रहता है, आपके हर डायरेक्ट पर ये चलता है। 2 का आपको आएगा, तीसरे का अपलाइन को जाएगा। फिर चौथे, 5वें का आपको आएगा, छठे का अपलाइन को जाएगा। एचपीएल में हमारे पास टोटल 3 एचपीएल हैं। एक तो $50 का है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड डायरेक्ट पर आपका एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा एचपीएल है $100 का और तीसरा है $200 का। तो 100 और $200 का जो एचपीएल है, इसको जब भी आपको एक्टिवेट करने की इच्छा हो, हालाँकि इसको आप अलग से पैसा डाल के नहीं कर सकते, आप अगर सिस्टम में अर्निंग कर रहे हैं, तभी आप इसको एक्टिव कर पाएँगे और जब भी आप इसको एक्टिव करें, तो उससे पहले एक बार आपके अपलाइन से ज़रूर इसके बारे में बात करें। आगे बात करते हैं एक ऐसे सपने की जो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई इस सपने के लिए आता है। घर भी एक सपना होता है लोगों का, लेकिन घर से पहले जो सपना होता है, वो कार का होता है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ़ 10% लोग इस सपने को पूरा कर पाते हैं, बाकी लोग जो होते हैं वो तालियाँ बजा-बजा के खुश होते हैं, ठीक है? ये ड्रीम है हर किसी का। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए बियॉन्ड इन्फिनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, कब आप इसमें पार्टिसिपेट करें और आप अपने सपने को पूरा करें। इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक $250 का है, $500 का है, 750, 1000, 1250 और 1500। यहाँ पर मैंने जितने भी अमाउंट आपको बताए हैं, इस हर हर एक अमाउंट का 100 टाइम्स वैल्यू का आपको यहाँ से व्हीकल मिलता है। व्हीकल मिलने का जो समय होता है 1 से डेढ़ साल का होता है और साथ ही साथ आपको क्या होता है, आपकी जो पैसिव इनकम होती है, उसका समय कम करने में आपकी ये हेल्प करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पर जितना भी ये कंट्रीब्यूशन करेंगे, किसी भी अमाउंट का, ये आपका नॉन रिफंडेबल कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ़ इसी वजह से कंपनी आपको थैंक यू बोलती है और आपके इस पैसे को जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है, इस अमाउंट को 2 जगह कंपनसेट करती है। पहला कंपनसेट तो करती है आपको एक ब्रांड न्यू कार देकर, नॉट ओनली कार आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, बस, ट्रक, जेसीबी जो भी आपको चाहिए, आप वो ले सकते हैं, ठीक है? जिस भी व्हीकल का आप कोटेशन सिस्टम को भेजेंगे, वहाँ से उस व्हीकल का जो भी आपका रिवॉर्ड कैप है, उतना अमाउंट आपकी डीलरशिप को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पैसा आपको नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंपेन है, ये बिग ऑटो क्लब का कैंपेन है, यानी कि यहाँ से आपको ऑटो यानी कि व्हीकल ही आपको मिलेगी। ठीक है? दूसरा कंपनसेट सिस्टम आपके लिए क्या करता है, आपने जितने भी अमाउंट का कंट्रीब्यूशन किया है, उसका 80% अमाउंट आपके बिग बैलेंस में ऐड ऑन कर देती है। यानी कि जहाँ पर आपको $8 मिला था, वहाँ पर जाके ऐड हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई $250 का कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको $25,000 की तो व्हीकल मिलेगी, ठीक है? जब व्हीकल मिलती है, उस समय इंश्योरेंस का अमाउंट आपको पे करना होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दूसरा क्या होता है कि $200 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो जो इनकम आपको 4 साल के बाद आनी थी ₹11,000 पर वीक, वो आपको 22 महीने के बाद आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप $500 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आपको $50,000 की व्हीकल मिलती है, साथ ही साथ आपकी जो पैसिव इनकम है, उसका समय घट के 17 महीने पर आ जाता है। इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको उनमें से कोई सा भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगेन ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं ये ऑप्शनल हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि इनको करने से आपकी लाइफ़ में कोई चेंजेस आ सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए। अगर नहीं लगता है, तो अगेन आपकी चॉइस है। आगे बात करते हैं, ये जो हमारा मार्केटिंग कैंपेन है, ये 28 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था और इस साल 31 दिसंबर 2024 तक ये ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद 1 साल के लिए ये पॉज़ हो जाएगा, यानी कि वापस ये ओपन होगा 1 जनवरी 2026 को। तो जिन लोगों को भी लगता है कि ये हमारे काम की चीज़ है, वो 31 दिसंबर से पहले-पहले आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर लेना। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है या मैं पॉकेट से पैसे नहीं लगाना चाहता, तो इतना शानदार प्लान अभी मैंने आपको बताया है, आप उस प्लान का हिस्सा बनिए। मात्र 10 लोगों को रेफर कीजिए। 10 लोगों को रेफर करने से आपके पास जो अर्निंग आएगी, वो आएगी $400, जिसमें से $100 आपके प्लान में एडजस्ट हो जाएगा। $300 नेट आप विथड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें से $250 से आपका कंट्रीब्यूशन कर दीजिए। आपको पॉकेट से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। 10 लोगों की आपकी टीम बन जाएगी। आगे चल के अगर आप उनको अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो उन 10 लोगों में से अगर 3 लोगों ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको वर्किंग इनकम भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो पैसिव इनकम है, उसका समय भी कम हो जाएगा और आप एक ब्रांड न्यू कार के फ्यूचर ओनर बन जाएँगे। तो ये इतने सारे काम आप कर सकते हैं, बिना कोई पैसा लगाए, बिना अपनी पॉकेट में हाथ डाले। तो ये आज की प्रेज़ेंटेशन थी मेरी तरफ से और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इसको ध्यान से सुना। आगे के लिए मैं वापस चलता हूँ अनूप सर के पास। अनूप सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस थैंक यू सो मच अमित जी और वाक़ई में रेगुलर जैसे प्लान प्रेज़ेंटेशन होता है, उसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बट आज आपने इसमें कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है सभी को और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेज़ेंटेशन सुनने के बाद बहुत क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अभी हम इस सेशन का एक दूसरा पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 20 मिनट्स का पार्ट है सिर्फ़, तो ये 20 मिनट्स में ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, एक्सप्लेनेशन 20 टू 25 मिनट में हो जाएगा।
आप सभी से आग्रह है कि ये जो सेकंड पार्ट है, इसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान से देखिए, समझिए। सेकंड जो पार्ट है बियॉन्ड इन्फिनिटी का, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? जी सर, यस दिख सर, रही है। यस सर। ओके ठीक है। सेकंड जो हम पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने जाने वाले हैं, वो है नोड। जैसे कि अमित जी ने कहा कि बियॉन्ड इन्फिनिटी का अगर प्लान पैसिव प्लान की अगर हम बात करते हैं, पैसिव प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसे समझना। इसमें $50 का आपका एक अकाउंट एक्टिवेट होता है, जिसमें आप एक ई-बुक परचेज़ करते हो और इस ई-बुक को परचेज़ करने के बाद कंपनी आपको $8 का जंप स्टार्ट डिपॉज़िट देती है और जिसमें आप वीकली अर्निंग करते हैं और ये अर्निंग कंपाउंडिंग होते रहेंगे नेक्स्ट 4 ईयर तक और आफ्टर 4 ईयर आपको यहाँ पर पैसिव अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इस ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, जिसके लिए ऑप्शन है कि $250 का अगर आप कार कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो बिग ऑटो क्लब मार्केटिंग कैंपेन का कार कैंपेन चल रहा है, उसमें अगर चाहे तो $250 का आप एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिसके बिहा पर आपको कंपनी रिवार्ड करती है $25,000 किसी भी व्हीकल को परचेज़ करने के लिए और अमित जी ने इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। सेम दूसरा एक कंट्रीब्यूशन है जिसे कहा जाता है पीपी प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट और इस पर्सनल प्रॉफिट प्रोजेक्ट में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर नोड्स मिलेंगी। अब ये सॉफ्टवेयर नोड्स क्या है और किस तरह से इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और किस तरह से हम अपना ये बेनिफिट कर सकते हैं, उसके लिए ये सेशन अभी जो आगे का एक 20 मिनट का होगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बियॉन्ड इन्फिनिटी में अभी जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ये सारे ट्रांज़ैक्शंस के लिए एक प्रोसेसर को यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है नाउ पेमेंट। अब ये ट्रांज़ैक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि आप आपका $50 का ई-बुक परचेज़ करते हैं, तो उसपे $5 ट्रांज़ैक्शन चार्ज आता है और कल से क्या हुआ, कल यूएसडीटी का जो नेटवर्क है टीआरसी-20 मेन नेटवर्क और टीआरसी-20 ने अपनी गैस फीस को कल बढ़ा दिया है। अब ये गैस फी कितनी हुई है? ये गैस फी पहले $1 थी, लेकिन आज $2 हुई है। तो यूएसडीटी टीआरसी-20 से अगर आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो उसमें आपको $6 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप $50 का ई-बुक परचेज़ कर रहे हैं, अगर आप $250 का कार कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो इस कार कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 11 से $12 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आप $500 का पीपी प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ पे आपको 16 से $17 18 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज आप देते हो, ये किस लिए देते हो? आप इसलिए देते हो कि यहाँ से आपके प्रोडक्ट्स को आप परचेज़ कर पाएँ, आपके कंट्रीब्यूशंस को आप एक्टिवेट कर पाएँ। और ये सारे ट्रांज़ैक्शन चार्ज जनरेट होते हैं एक थर्ड पार्टी प्रोसेसर के थ्रू जिसका नाम है नाउ पेमेंट। नाउ पेमेंट एक प्रोसेसर है जो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपने प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रही है और बियॉन्ड इन्फिनिटी की अभी जो एक्टिव कम्युनिटी है और जो नए लोग आ रहे हैं, इन सारे लोगों के जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो नाउ पेमेंट के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं और ये सारा ट्रांज़ैक्शन चार्ज नाउ पेमेंट को जाने वाला है और रेगुलर जाता है। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज है, ये छोटा-बड़ा ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं है दोस्तों। एक दिन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांज़ैक्शंस यहाँ पे होते हैं और जितने ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होंगे, उतना प्रोसेसर वहाँ से उस ट्रांज़ैक्शन से अर्न करेगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बियॉन्ड इन्फिनिटी इन्फिनिटी की कम्युनिटी नाउ पेमेंट को एज़ अ ट्रांज़ैक्शन चार्ज डेली कमाकर दे रही है। तो अभी बियॉन्ड इन्फिनिटी ने एक डिसीजन लिया कि अभी हम जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं हमारे, उनको हम आउटसोर्स नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी प्रोसेसर हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हम अभी खुद का एक एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपना एक ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च करने जा रहा है और ये जो एक्सचेंज है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस है और ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। और ये बियॉन्ड इन्फिनिटी का खुद का अपना एक्सचेंज है। एक्सचेंजेस क्या होते हैं, वॉलेट्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, बियॉन्ड इन्फिनिटी का जो खुद का एक्सचेंज लॉन्च होगा और ये एक्सचेंज लॉन्च होने की जो प्रक्रिया है या फिर उसके पीछे जो रिसर्च है या डेवलपमेंट्स है, पिछले 4 सालों से चल रही है। ये कुछ 2 महीनों में या फिर 3 महीनों में इसको डिसाइड नहीं किया गया। कंपनी का प्लानिंग पिछले 4 सालों से चल रहा था और अब जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है इसी साल और आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ में अक्टूबर की 1 तारीख के आसपास ये एक्सचेंज लॉन्च हो सकता है। अब इसकी क्लैरिटी हमें आने वाले कुछ 2-4 दिनों में या फिर 1 या 2 वीक में मिलेगी कि किस तरह से ये एक्सचेंज काम करेगा और क्या सारी चीज़ें होगी। लास्ट टाइम जो एक सेशन हुआ था जिसमें कंपनी के सीईओ मिस्टर जेम्स सी हिल और मिस्टर ऑस्कर जो प्रेज़ेंटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बियॉन्ड इन्फिनिटी ओटीसी प्लेटफ़ॉर्म और नोड सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया टेक्निकली और उसी का जो पार्ट है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी सारे ट्रांज़ैक्शंस ओटीसी एक्सचेंज पे होंगे जो बियॉन्ड इन्फिनिटी का खुद का एक्सचेंज है। तो नेचुरली अगर ओटीसी एक्सचेंज पे हो रहे हैं तो जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज बाहर जा रहे थे मीन्स थर्ड पार्टी को जा रहे थे, अब वो सारे ट्रांज़ैक्शन इन हाउस होने की वजह से इन्फिनिटी एक्सचेंज उन सारे ट्रांज़ैक्शंस के अमाउंट्स को खुद जनरेट करेगा। और यही ट्रांज़ैक्शंस के अमाउंट्स आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयर दे सकते हैं आने वाले दिनों में। उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं और इन्फिनिटी एक्सचेंज में ऐसी क्या खासियत होगी या फिर क्या ऐसे बेनिफिट्स होंगे कि लोग इस एक्सचेंज को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्सचेंज है, ये नए ज़माने का एडवांस ओटीसी एक्सचेंज है, जहाँ पर केवाईसी कंपल्सरी नहीं। रेगुलर एक्सचेंज की अगर हम बात करें बायनांस है, बायबिट्स है, कुकॉइन्स है, इन सारे एक्सचेंजेस पे केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप ये कहेंगे कि केवाईसी की ज़रूरत नहीं है तो कस्टमर को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा? तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल प्रोसेस है। लेकिन केवाईसी प्रोसेस अगर नहीं होती है किसी एक्सचेंज में, तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आपको लॉगिन करना और वहाँ पर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करना।
ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर्स को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। कस्टमर्स को हर एक कंपनी, हर एक एक्सचेंज वेरीफाई करती है, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है, पुरानी जो मेथड थी, उससे नई प्रोसेस होगी। जैसे ये एक्सचेंज हमारे पास आता है, तो उसका टेक्निकल क्या प्रोसेस होगा, मैं उस वक़्त आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी हमने ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एक्सचेंज है, जो इन्फिनिटी एक्सचेंज खुद लेकर आ रही है, तो इसमें क्या ऐसे बेनिफिट्स कस्टमर्स को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर केवाईसी कंपल्सरी नहीं है, विदाउट केवाईसी आप यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना पाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिप्टो बाय कर पाएँगे, क्रिप्टो सेल कर पाएँगे, क्रिप्टो स्वैप कर पाएँगे और क्रिप्टो लिक्विडेट कर पाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी ओटीसी एक्सचेंज की। तो यहाँ पर आप आपके सारे क्रिप्टोस को सेल करने के बाद डायरेक्टली आपके जो लोकल बैंक्स हैं, जो अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर आपके विथड्रॉल्स ले पाएँगे आईएनआर में। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात, ये जो एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंजेस के बीच में ब्रिज का काम करने वाला है, गेटवे की तरह काम करने वाला है। एक्सचेंज आपको पता है बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं मार्केट में, कई सारे लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी उसके बाद ट्रांज़ैक्शंस और ये सारी चीज़ें जानते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अलग से सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जिन्हें क्रिप्टो करेंसी या फिर ट्रांज़ैक्शंस, डिजिटल मनी इसके बारे में पता नहीं है। तो दोस्तों, अभी की जो लेटेस्ट करेंसी है, जो नए ज़माने की करेंसी है, वो है डिजिटल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी का जब हम नाम सुनते हैं, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई ये क्या है क्रिप्टो करेंसी? और क्रिप्टो करेंसी जब माइंड में आती है, तो लोगों को लगता है कि भाई इन्फिनिटी एक्सचेंज क्या करने जा रहा है? क्या अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है? नहीं, हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, उस ट्रांज़ैक्शंस का पूरा सिस्टम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट है। साथ ही साथ ये मास पेमेंट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर कुछ मिनट्स में ही लाखों डॉलर के ट्रांज़ैक्शंस करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। दोस्तों, ये एक ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सभी के लिए है, मीन्स बियॉन्ड इन्फिनिटी की जो इंटरनल कम्युनिटी है, जो लोग अभी बियॉन्ड इन्फिनिटी के साथ कुछ पिछले कुछ सालों से हैं और नए जो लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ़ उन्हीं के लिए नहीं है। इसके अलावा ग्लोबली ये सर्विस प्रोवाइड होगी इन्फिनिटी की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंजेस को कनेक्ट किया जाएगा। आप आपके वॉलेट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और इस के थ्रू इन्फिनिटी के थ्रू आपके सारे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पेज है, ये है बिक्स एक एक्सचेंज है। इसके अलावा बायबिट एक जाना-माना एक्सचेंज है, जहाँ पर लोग क्रिप्टो लिक्विडेट करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। आप यहाँ पे सिंपली आपके गूगल एसएसओ के थ्रू या फिर आपकी लॉगिन आईडी और एक ईमेल एड्रेस के थ्रू आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो की अगर हम बात करें और एक्सचेंजेस की बात करें, तो एक्सचेंज किस तरह से अर्निंग करता है? क्या एक्सचेंज के अर्निंग करने के साधन हैं? तो सबसे पहला तो एक्सचेंज का अर्निंग करने का साधन है ट्रांज़ैक्शंस और दूसरा है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है कि ट्रांज़ैक्शंस तो आपको पता है कि एक करेंसी को दूसरे इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या फिर आपके बैंक में भी अगर आपका कोई अमाउंट है, तो उसको आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजते हैं, उसे ट्रांज़ैक्शंस कहा जाता है। दूसरा जो मेन कमाई का या अर्निंग का साधन है किसी भी एक्सचेंज के पास, वो है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी है और उसे आपको बिटकॉइन में कन्वर्ट करना है। तो आप आपकी यूएसडीटी को बिटकॉइन में स्वैप करेंगे और ये स्वैप करने की एक फीस आपको एक्सचेंज को देनी पड़ती है और डेली कितने सारे करेंसीज़ को दूसरे करेंसीज़ में कन्वर्ट किया जाता है और इसका बहुत एक अच्छा अर्निंग एक्सचेंज जनरेट करता है। दूसरी एक बेनिफिट की बात अगर एक्सचेंज की कहें, तो बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने क्रिप्टोज़ को होल्ड करके रखा है, अपने पोर्टफोलियोज़ बना के रखे हैं। जैसे शेयर मार्केट में जो इक्विटी या कमोडिटी में लोग अपने पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। सेम क्रिप्टो मार्केट में भी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जब किसी कॉइन का रेट नीचे आ जाता है, तो उसको ले लेते हैं। जब वो कॉइन का रेट बढ़ जाता है, तो उसको वहाँ से सेल कर देते हैं। अभी कुछ 15 से 20 दिनों पहले बिटकॉइन का रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। बिटकॉइन 61,000 पर ट्रेड कर रहा था और सडनली वो 50,000 के आस-पास आ गया। तो मार्केट लिटरली 10 से 12 पॉइंट नीचे गिरा। अब इस केस में क्या होता है, अब 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गया तो एक्सचेंज का 10 पॉइंट अमाउंट जो एक्सचेंज पे होल्ड था, वो भी नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही टोकन नीचे गया, जैसे ही बिटकॉइन नीचे गया, बहुत सारे नए सेलर्स आ गए उसको परचेज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे गया है तो सबकी एक सेम मेंटालिटी वर्क करती है कि भाई नीचे चला गया, अभी मैं 5,000 10,000 जितना मेरा पॉकेट अलाउ करता है, मैं होल्ड करके रखता हूँ। जैसे ही ये कॉइन अपने खुद के प्राइस पे वापस पहुँच जाएगा जहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तब मैं बेच दूँगा और बीच का ये जो गैप है, ये इस गैप से मैं बहुत अच्छा अर्निंग कर सकता हूँ। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इसी बात की वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेंडिंग जो करेंसी है जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, अ, लाइटकॉइन है, ये जो टोकन्स है, ये टोकन्स कब नीचे गिरेंगी? जैसे ही नीचे गिरेंगे वो उसको परचेज़ कर लेते हैं, जैसे वो ऊपर जाता है वैसे उसे बेच देते हैं। 2022 की अगर हम बात करें, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, 22 के मिड की बात करें, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है, वो प्राइस $52,000 के आस-पास चला गया। और उसके बाद बढ़कर वो 52 लैक्स के आस-पास चला गया था आईएनआर में। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ मार्केट में उथल-पुथल हुई और लूना टोकन एक टोकन था जो क्रैश हो गया था। जैसे ही लूना टोकन क्रैश हुआ, तो बिटकॉइन और बाकी सारी करेंसीज़ के रेट डाउन होने शुरू हो गए थे और बिटकॉइन वहाँ पर 17 लैक्स पर ट्रेड कर रहा था। जिन लोगों ने 17 लैक्स में उसपे वहाँ परचेज़ किया, कब? 2022 में, तो अभी बिटकॉइन $61,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो इन 2 सालों में उन्होंने वहाँ पर देखिए कितना सारा अर्निंग किया होगा सिर्फ होल्डिंग की वजह से। होल्डिंग एक बहुत बड़ी अर्निंग दे सकती है आपको, होल्डिंग में बहुत ज़्यादा पावर है।
तो एक्सचेंज का यहाँ पे फायदा मैं बताने को मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि मार्केट अगर नीचे भी चला जाता है तो एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सचेंज का अमाउंट वहां से नीचे भी आ जाता है तो नए सेलर्स आ जाएंगे, नए सेलर्स मार्केट में उसी तरह से जंप करेंगे और इनके जंप होते ही मार्केट वापस से अपने ट्रेडिंग लेवल पर ट्रेंड कर रहा होता है। तो एक्सचेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए। नीचे भी अगर जाएगा तो भी एक्सचेंज वहां पर अर्निंग ही करेगा, क्योंकि नीचे अगर जा रहा है तो बहुत सारे लोग यूएसडीटी लेकर आ रहे हैं और यूएसडीटी को बिटकॉइन में स्वैप कर रहे हैं, तो स्वैपिंग बढ़ रही है। स्वैपिंग बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो जो एक्सचेंज है अर्निंग अपना ज्यादा कर रहा है। तो ये एक्सचेंज का बेनिफिट है। और ये जो रेगुलर एक्सचेंज है ना, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बहुत सारे रेगुलर एक्सचेंज में 2 चीज़ें कॉमन होती है। एक होता है लॉस्ट और एक होता है लॉस। अगर आपने कोई क्रिप्टो होल्ड करके रखा है बहुत दिनों से और वो नीचे जा रहा है और आप उसको सेल आउट नहीं करते हैं, तो आप लॉस कर जाते हैं। और आप अगर किसी को सेंड कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी किसी को सेंड कर रहे हैं और वॉलेट एड्रेस में एक लेटर अगर मिस हो जाता है, तो वहाँ पर क्रिप्टो आपके लॉस्ट हो सकते हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज में ये दोनों चीज़ें नहीं होगी। यहाँ पे ना तो आपका लॉस होगा, ना ही आपका यहाँ पर लॉस्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग एक्सचेंज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ और जो सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और नए ज़माने का ये एक्सचेंज है। पुराने जो एक्सचेंज है, उससे बहुत ज़्यादा एडवांस यहाँ पर ब लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ग्लोबली यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लोग कनेक्ट होने वाले हैं, रेगुलर लोग भी कनेक्ट होने वाले हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज आने वाले दिनों में बहुत हेवी ट्रांज़ैक्शन जनरेट करेगा। ट्रांज़ैक्शंस की अगर हम बात करें तो कितने ट्रांज़ैक्शंस हो सकते हैं किसी एक्सचेंज पर एक दिन में? तो इसका एक एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पर है। बायनांस की अगर बात करें, बायनांस सबसे वेल नोन एक्सचेंज है और सारे लोग बायनांस को जानते हैं। मोस्टली सभी लोगों के बायनांस पर अकाउंट है और बायनांस पर क्रिप्टो को सेल करना, बाय करना, P2P ट्रेडिंग करना, स्वैप करना, लिक्विडेट करना, ये सारी चीज़ें रेगुलरली चलती है। और बायनांस का एक दिन का जो ट्रांज़ैक्शंस है, वो है 12.5 बिलियन, $12.5 बिलियन डॉलर। सिर्फ 24 आवर्स का एक ट्रांज़ैक्शन है। 24 आवर्स में बायनांस 12.5 बिलियन का ट्रांज़ैक्शन जनरेट करता है, तो सोचिए कि इस ट्रांज़ैक्शन में बायनांस कितना ज़्यादा खुद का ट्रांज़ैक्शन अमाउंट या फिर गैस फीस या फिर ट्रांज़ैक्शन चार्ज जनरेट कर रहा होता है एक दिन में। दूसरा एक एक्सचेंज है बिडेक्स। इसका अगर ट्रांज़ैक्शन देखेंगे तो 7.892 बिलियन डॉलर का ट्रांज़ैक्शन है एक दिन में। बायबिट एक बहुत अच्छा वेल नोन एक्सचेंज है, उसका अगर ट्रांज़ैक्शन देखते हैं तो 5.66 बिलियन डॉलर का ट्रांज़ैक्शन है 24 आवर्स में। तो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है एक्सचेंज के इस सारे कांसेप्ट में कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे। इन्फिनिटी एक्सचेंज पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल है और इन्फिनिटी एक्सचेंज की सबसे जो खास बात है, वो है कि यहाँ पर जो सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उन सारे ट्रांज़ैक्शंस में कई सारे अलग वॉलेट्स को आप कनेक्ट कर पाएँगे। ये पुराने जो एक्सचेंज है बायनांस अगर है तो आप बायनांस के साथ ही आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। लेकिन ओटीसी एक्सचेंज में बायनांस हो, कुकॉइन हो या फिर बायबिट हो, ये सारे एक्सचेंजेस को आप कनेक्ट कर पाएँगे। साथ ही साथ आपके डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट है, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट है या फिर आपके पास मेटा मास्क वॉलेट वॉलेट है। तो इन वॉलेट्स को भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाएँगे और इन्फिनिटी एक्सचेंज 2 एक्सचेंज के बीच में ब्रिज की तरह काम करेगा। अब क्या होता है कि अगर मुझे बायनांस से कुकॉइन के एक्सचेंज से इस एक्सचेंज पे अगर मुझे बायनांस से क्रिप्टो ट्रांसफर करने हैं, तो उसकी गैस फीस मुझे ज़्यादा देनी पड़ेगी। बायनांस टू बायनांस अगर मैं यूएसडीटी अगर किसी को ट्रांसफर करता हूँ, तो मिनिमम वहाँ पर अभी तो चार्जेस भी नहीं लग रहे, पहले $0.001 ऐसा कुछ लगता था। और बायनांस की खुद की भी एक ब्लॉकचेन है जिसका नाम है बीएनबी बीपी20 नेटवर्क है और वहाँ से अगर लोग बायनांस टू बायनांस ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो वहाँ उसके चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन बायनांस से अगर किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांज़ैक्शन किया जाएगा, तो चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो इन्फिनिटी एक्सचेंज 2 एक्सचेंजेस के बीच में एक गेटवे की तरह, एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से ग्लोबली यहाँ पर लोग कनेक्ट होंगे। अब जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं, हम ट्रांज़ैक्शंस की बात करते हैं, तो इन सारे ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई किया जाता है। विदाउट वेरिफ़िकेशन कोई भी ट्रांज़ैक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, वो आपके बैंक का हो या फिर कोई डिजिटल ट्रांज़ैक्शन हो। क्योंकि जब तक आप उसे वेरीफ़ाई नहीं करेंगे, तब तक एक्यूरेसी पता नहीं चलेगी कि किस अकाउंट से निकला है और किस अकाउंट में अमाउंट को जाना है। तो यहाँ पर जो ओटीसी एक्सचेंज आ रहा है बियॉन्ड इंफिनिटी का, इस ओटीसी एक्सचेंज में आपको एक पार्ट बनाया जा रहा है और आप वो पार्ट जो आप बनेंगे, वो पार्ट होगा वेरिफ़िकेशन का। वेरिफ़िकेशन के पार्ट के लिए बियॉन्ड इंफिनिटी एक्सचेंज आपको नोड सॉफ्टवेयर ऑफर कर रही है। ये नोड्स क्या होते हैं? नोड को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही टॉपिक है नोड, जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है और कई सारे लोग नोड की बात कर रहे हैं। बियॉन्ड इंफिनिटी आपको नोड ऑफर कर रहा है। नोड एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है और बियॉन्ड इंफिनिटी के एक्सचेंज का, जैसे मैं एक्सचेंज की बात की अभी, बियॉन्ड इंफिनिटी के इंफिनिटी एक्सचेंज का नोड एक्सटर्नल पार्ट है। एग्जांपल जैसे कि कोई एक कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो नोड सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, इस पार्ट का काम है डेटा को वेरिफिकेशन करना, मीन्स डेटा वेरीफाई करना। साथ ही साथ ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफाई करना और कंट्रोल करना, जिसमें डेटा इन और आउट प्रोसेस का पूरा कंट्रोल शामिल है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बात आती है कि डेटा वेरीफाई होना है, यानी यहाँ पर बात आ गई डेटा। अब डेटा अगर वेरीफाई होना है, तो वो कहीं न कहीं स्टोर भी तो होगा ना। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट अपनी प्रोग्रामिंग जब रन करती है, तो उसके प्रोग्रामिंग को किसी सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि यूज़र जब उस वेबसाइट के थ्रू उस सर्वर से कनेक्ट होते हैं, तो उस वेबसाइट के थ्रू जो भी सर्विसेज़ हैं, उस यूज़र को मिले। इस वजह से सर्वर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी यहाँ पर 2 सर्वर्स यूज़ कर रही है। एक है गूगल एज नोड और दूसरा है अमेज़न नोड एज। गूगल और अमेज़न के जो सर्वर्स हैं पूरी दुनिया में अलग-अलग जगह पे हैं। ये जापान में है, इंडिया में है, चाइना में है, साउथ अमेरिका में है।
और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ये अलग-अलग जगह होते हैं। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए जापान में कोई डेटा सेंटर है, वहाँ पे जापान में भगवान ना करे सुनामी आ जाती है और जापान का जो डेटा सेंटर है कोलैप्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा स्टोर था जापान में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। अभी जो क्लाउड्स आ रहे हैं, नए जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इसमें सारे डेटा सेंटर्स जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जापान के डेटा को अगर कुछ हार्म भी हो गया, लॉस भी हो गया, तो वो सेम सर्वर कंपनी जैसे गूगल की हम बात करें, अमेज़न की बात करें, तो वो दूसरे अपने जगह पे स्थित डेटा सेंटर से वो सारा बैकअप ले सकते हैं। तो डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी अपने खुद के डेटा स्टोरेज के लिए अमेज़न नोड एज और गूगल एज नोड ये 2 सर्विसेज़ ले रही हैं और इसके थ्रू सारा डेटा स्टोरेज होगा। तो नोड जो आपको दिए जाएँगे, एग्ज़ैक्टली नोड क्या है? तो आपको मैंने कहा कि नोड बियॉन्ड इन्फिनिटी के एक्सचेंज का एक्सटर्नल पार्ट है और ये एक्सटर्नल पार्ट जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, सारे ट्रांज़ैक्शंस उन सारी ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करेगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक्सचेंज की हम बात करें, तो एक्सचेंज पे एक अकाउंट होता है और उस अकाउंट का आपके पास एक वॉलेट एड्रेस होता है। सेम इसी तरह से जैसे कि आपके बैंक में आपका एक अकाउंट होता है। आप बैंक में जाते हैं, आप एक अकाउंट बनवाते हैं और उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर इश्यू किया जाता है और उस अकाउंट नंबर के थ्रू आप क्या करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप क्रिप्टो में ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, तो यहाँ पर भी आपका किसी न किसी एक्सचेंज पर अकाउंट होना ज़रूरी है और आपको जो अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसे कहा जाता है वॉलेट एड्रेस। यहाँ पर नंबर नहीं कहा जाता है, वॉलेट एड्रेस कहा जाता है क्योंकि आपका जब अकाउंट बनता है, तो आपका वहाँ पर एक वॉलेट बनता है, जिस वॉलेट में आप आपके क्रिप्टो को होल्ड करते हैं। तो ये ट्रांज़ैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए अमित शर्मा जी मुझे $500 सेंड करना चाह रहे हैं, उनके क्रिप्टो एक्सचेंज से। मेरे क्रिप्टो एक्सचेंज पर जहाँ पर मेरा अकाउंट बना है। तो वो मुझे किस तरह से सेंड करेंगे? वो उनके वॉलेट एड्रेस से मेरे वॉलेट एड्रेस पर उस अमाउंट को सेंड करेंगे और ये जो बीच में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, इस ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफ़ाई करना, वैलिडेट करना, कंट्रोल करना और प्रोसेस करना, ये सारा काम नोड सिस्टम करता है। नोड हार्डवेयर्स भी होते हैं, नोड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो बियॉन्ड इन्फिनिटी के एक्सचेंज में जितने भी सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उस ट्रांज़ैक्शन का एक्सटर्नल पार्ट बना रही है। जिन लोगों के पास नोड सॉफ्टवेयर्स होंगे, वो लोग इन्फिनिटी एक्सचेंज के ट्रांज़ैक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जितना ट्रांज़ैक्शन इन्फिनिटी एक्सचेंज जनरेट करेगी, उसका कुछ परसेंटेज एज़ अ डिविडेंड नोड होल्डर को शेयर किया जाएगा। नोड जो आपको मिलेंगे ये सॉफ्टवेयर नोड मिलेंगे और इस नोड का लाइसेंस आपको मिलेगा। 2 प्रकार के नोड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एक है मास्टर नोड और एक है रेगुलर नोड। मास्टर नोड अपनी प्रोग्रामिंग रन करने के लिए अपना खुद का डेटाबेस यूज़ करता है। इसका मतलब ये है कि मास्टर नोड को अपनी खुद की प्रोग्रामिंग रन करने के लिए सारा डेटाबेस दिया जाता है और मास्टर नोड अपनी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। यही अगर रेगुलर नोड की बात करें, तो रेगुलर नोड को बहुत बेसिक डेटा दिया जाता है और रेगुलर नोड अपनी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए मास्टर नोड पर डिपेंड होता है। तो इसका मतलब क्या है? मास्टर नोड की वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी आपको जो नोड सिस्टम यानी नोड सॉफ्टवेयर इन्फिनिटी एक्सचेंज ऑफर कर रही है, उसका प्राइस है $500। $500 में आपको कंपनी यहाँ पर 2 नोड लाइसेंस देगी और ये जो नोड लाइसेंस आपको मिलेंगे, इसकी जो आखिरी डेट है, वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर तक आप मास्टर नोड में कंट्रीब्यूशन देकर $500 का 2 नोड लाइसेंस के ओनर बन सकते हैं। रेगुलर नोड आफ्टर लॉन्चिंग मीन्स 27 सितंबर के बाद मास्टर नोड पूरी तरह से बंद हो जाएँगे। 27 सितंबर के बाद जो यूज़र्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, वो सिर्फ रेगुलर नोड ले सकते हैं। मास्टर नोड का क्या बेनिफिट होगा और रेगुलर नोड का क्या बेनिफिट होगा? तो मास्टर नोड में अगर आप यहाँ पर $500 का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका जो $50 का अकाउंट था, जहाँ पे आपने ई-बुक परचेज़ किया था और उसमें आपको कंपनी ने आपके बिग वॉलेट में $8 का जंप स्टार्ट डिपॉज़िट दिया था। तो ये जो $500 अभी आप मास्टर नोड के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे 27 सितंबर के पहले, तो इस $500 में से 80% अमाउंट आपके बिग वॉलेट में क्रेडिट होगा और आपके बिग वॉलेट का जो अमाउंट है, वो हो जाएगा $408 $408 और इस $408 की वजह से क्या होगा कि आपकी कंपाउंडिंग फास्ट होगी क्योंकि वीकली आने वाला प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो कंपाउंडिंग फास्ट होगी। तो जो ड्यूरेशन है मीन्स आपको जो 15 महीने के बाद सॉरी आपको जो 4 साल के बाद यहाँ पर $124 का पैसिव अर्निंग शुरू होना था, उसका समय पूरी तरह से घट जाता है और वो समय 15 महीनों में आता है। इसका मतलब $500 का अगर आप नोट कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसमें से $400 आपके बिग वॉलेट में क्रेडिट होंगे और आपका पैसिव अर्निंग सिर्फ 15 से 17 महीनों में शुरू हो जाएगा। ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट जो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जितने भी नोट होल्डर्स होंगे, ये सारे लोग इन्फिनिटी एक्सचेंज में एक एक्सटर्नल पार्ट की तरह सारे ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट करना, सारे ट्रांज़ैक्शंस को प्रोसेस करना, वेरीफ़ाई करना, कंट्रोल करना, इस सारी क्रियाओं को करते रहेंगे। और ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होगा, ये आपको नहीं करना है खुद। आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें करेगा। कैसे करेगा, वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे क्या होगा, आप कंपनी के ट्रांज़ैक्शंस का एक पार्ट बनते हैं, इस वजह से आपको जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उसका कुछ परसेंट एज़ अ डिविडेंड डेली बेसिस पर दिया जाएगा। हम बहुत बार एक्सचेंज पे जाते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, स्वाइप करते हैं, हम ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, गैस फीस देते हैं। तो हमें लगता है कि भाई एक्सचेंज हमें सर्विस दे रहा है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और एक्सचेंज क्या कर रहा है, हमसे सर्विस चार्ज ले रहा है। तो एक्सचेंज आपसे जो सर्विस चार्ज ले रहा होता है, वो सिर्फ़ अपने खुद के लिए नहीं ले रहा होता है। अगर कोई एक्सचेंज 10% अमाउंट कमाता है ट्रांज़ैक्शन से, तो उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, वो जाता है डेटा सेंटर्स पर और सर्वर्स पर क्योंकि वहीं पर सारा डेटा सेव है, वहीं पर सारी ऑपरेटिंग होनी है और उसके जो रेंट है या फिर उसके जो मैनेजमेंट्स के या फिर मेंटेनेंस के जो कॉस्ट है ना, वो सबसे बड़ा एक अ, कंपनी का रनिंग कॉस्ट है, किसी भी एक्सचेंज का। जो सबसे मेन रनिंग कॉस्ट जाता है, वो सर्वर्स को जाता है। बाकी बचा हुआ सेकंड जो पार्ट शेयर होता है,
किसी एक्सचेंज का, वो एक्सचेंज खुद अपने पास रखता है। एक्सचेंज आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके कोडर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, उनका स्टाफ होगा, कॉल सेंटर्स होंगे, हेल्पलाइन होगी। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक जो ट्रांज़ैक्शन चार्ज का जो पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट तो जाएगा सर्वर्स को, दूसरा जो पार्ट है वो जाएगा एक्सचेंज को खुद, और तीसरा जो पार्ट है वो नोड लाइसेंस होल्डर्स में शेयर किया जाएगा। यानी अगर कोई एक्सचेंज 10% या 20% अर्निंग करता है अपने सारे ट्रांज़ैक्शन से, तो उसमें से एक बहुत अच्छा हैंडसम पार्ट नोड लाइसेंस होल्डर्स में शेयर किया जाएगा। इन्फिनिटी एक्सचेंज भी यही कर रही है। इन्फिनिटी एक्सचेंज आपको नोड ऑफर कर रही है और आपको एक्टिवली ट्रांज़ैक्शंस का पार्ट बना रही है। जितने भी ट्रांज़ैक्शंस 24 आवर्स में होंगे, उन सारे ट्रांज़ैक्शन का ट्रांज़ैक्शन चार्ज जो कंपनी अर्न करेगी, वो सारा ट्रांज़ैक्शन चार्ज का कुछ डिविडेंड आपको डेली बेसिस पे इन्फिनिटी एक्सचेंज के थ्रू शेयर किया जाएगा। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और अभी तक इस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी तक हम लोगों की पहुँच ही नहीं थी। हम लोगों की पहुँच क्यों नहीं थी? क्योंकि हम रेगुलर नो लोग हैं देखा जाए तो। हम भई इतने हम जो सारे लोग हैं, हम बहुत रेगुलर लोग हैं। रेगुलर लोगों की आज तक पहुँच ही नहीं बनी है इन सारी चीज़ों तक। बहुत सारे जो एक्सचेंज होते हैं और एक्सचेंज के या फिर किसी ब्लॉकचेन के जो नोड सिस्टम है, वो उनकी इंटरनल कम्युनिटी को ही दिए जाते हैं। आपके पास भले पैसा हो, लेकिन आप किसी के इंटरनल ट्रांज़ैक्शन इंटरनल कम्युनिटी का पार्ट इतने ईज़िली नहीं बन सकते हैं, जब तक आप उस कम्युनिटी से कनेक्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग अभी जो 27 सितंबर के पहले बियॉन्ड इंफिनिटी में हैं, दे आर वेरी लकी पीपल बिकॉज़ यहाँ पर हम कंपनी का इंटरनल पार्ट होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर नोड्स में भी मास्टर नोड हमें मिल सकते हैं आफ्टर लॉन्चिंग। आफ्टर लॉन्चिंग मास्टर नोड नहीं मिलेंगे, आफ्टर लॉन्चिंग सिर्फ रेगुलर नोड मिलेंगे और रेगुलर नोड का जो प्राइस होने वाला है, वो होने वाला है $1000 पर नोड। और यहाँ पे अगर सिर्फ $500 का आप कंट्रीब्यूशन देते हैं नोड में, तो आपको 2 नोड मिलेंगे और आफ्टर लॉन्चिंग सिर्फ रेगुलर नोड अवेलेबल रहेंगे, मास्टर नोड पूरी तरह से बंद होंगे और मास्टर नोड का जो प्राइस है, वो है $1000। अगर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 2 नोड का प्राइस यानी 2 रेगुलर नोड का जो प्राइस है $1000 है। आप अगर कैलकुलेट करते हैं, तो 2 रेगुलर नोड का प्राइस हो जाता है $2000 और आपको अभी यहाँ पर मास्टर नोड मिल रहे हैं $500 में। तो इसका मतलब $1500 तो ऐसे ही प्लस हो गए। और उसके बाद भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो मास्टर नोड है, इसे कोई भी सेल आउट नहीं करेगा, कोई भी। क्यों? क्योंकि हर किसी को यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे कुछ अर्निंग चाहिए और कम्युनिटी अगर उसे होल्ड करके रखती है, तो आपको पता है होल्डिंग का पावर क्या है। आज अगर आप 2 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदते हो और उसको अगले 20 साल तक होल्ड करते हो, तो उसकी प्राइस 40 लाख रुपए भी जा सकती है। तो मास्टर नोड्स लोग होल्ड करेंगे, तो इन फ्यूचर मास्टर नोड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे और आपके पास एक ऐसा एसेट खड़ा होगा कि ये एसेट आप कभी भी इनकैश कर सकते हैं, कभी भी। जब आप चाहें इसे सेल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है कि लोग इसे सेल आउट नहीं करेंगे, लोग रेगुलर बेसिस पे जो अर्निंग आ रही है, उस अर्निंग को एन्जॉय करेंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। डेटा सेंटर्स की और गूगल एज नोड की हम बात करें, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो शेयरिंग होगा, ये यहीं पे होगा क्योंकि यहाँ से ये सर्विसेज़ लेना बहुत ज़्यादा महँगा भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। अभी आपको ये ट्रांज़ैक्शंस का सारा सिस्टम समझ में आ चुका होगा। तो मास्टर नोड लेना आपको क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप इन्फिनिटी एक्सचेंज के ट्रांज़ैक्शन का एक्सटर्नल पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये नोड सॉफ्टवेयर्स आपको एक्सटर्नल पार्ट बनाएगा और ये नोड सॉफ्टवेयर्स आपको रेगुलर बेसिस पे अर्निंग देने के लिए इतना ज़्यादा कैपेबल है कि यहाँ पे बहुत हैंडसम अर्निंग आप अर्न करेंगे। तो कई सारे सवाल आ रहे हैं कि सर एग्ज़ैक्टली हम कितना अर्न करेंगे? तो उसके लिए हमें और कुछ दिन रुकने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर कंपनी की तरफ से हमें पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा और एक प्रेज़ेंटेशन भी बन रहा है कि एग्ज़ैक्टली कितना अमाउंट आप यहाँ पर अर्न करेंगे। मास्टर नोड कितना करेगा, रेगुलर नोड कितना करेगा। लेकिन सिंपल सी बात है, इस सारे प्रेज़ेंटेशन को समझने के बाद इस बात को आप समझिए, बहुत सारे लोगों को टेक्निकल टर्म्स ध्यान में नहीं आएँगे, लेकिन इस बात को समझिए कि आप यहाँ पर जो मास्टर नोड में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी एक एसेट होके खड़ी होगी और ये एसेट आपको रेगुलर बेसिस पर अर्निंग देगी और साथ ही साथ ये जो एसेट है, ये कभी भी इन कैश हो सकती है आधे रात। अब वो क्या प्रोसेस होगी, आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि पोर्टल किस तरह से होगा, क्या ऑप्शंस होंगे। बट ये जो अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए और यहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट है क्योंकि $500 का कंट्रीब्यूशन अगर आप देते हो, तो उसमें से आपके बिग वॉलेट में $400 चले जाते हैं और आपका 15 से 17 महीनों में एक पैसिव अर्निंग शुरू होता है। वो तो प्रॉफिट एक अलग से हो गया और मास्टर नोड जैसे ही ओटीसी एक्सचेंज लॉन्च होगा, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ से स्टार्ट होगा। तो रेगुलर बेसिस पे अर्निंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू हो सकती है। और इन्फिनिटी नोड्स के जो वैलिडेट का जो सिस्टम है, इसमें अर्निंग जो है ना किस तरह से होगी? यहाँ पर सबसे 3 पार्ट है। एक है द मोर ट्रांज़ैक्शंस यानी बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन। दूसरा है द मोर फीस जनरेटेड, जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उतनी ज़्यादा फीस जनरेट होगी। और तीसरा जो मेन है, वो है कि जितने ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन वेरिफाइड होंगे, उतनी ज़्यादा फीस को शेयर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। आप इसको समझिए, इस सेशन को देखने के बाद आपको क्या ध्यान में आता है, अपना क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करेगा, नोट सॉफ्टवेयर्स किस तरह से काम करेंगे, हम जो एक्सटर्नल पार्ट बन रहे हैं इन सारे ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस का, तो उसको किस तरह से हम यूज़ कर पाएँगे, क्या हमें करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा कुछ दिनों तक हमें और वेट करना है। लेकिन एक्ज़ैक्टली इसकी प्रोसेस कैसे होगी, उसको उस दिन जो सेशन में एक्सप्लेन किया गया था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका एक पोर्टल होगा, जितने भी नोड होल्डर हैं, उन सबको एक पोर्टल मिलेगा और इस पोर्टल पे आप सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक स्टार्ट बटन होगा, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की ऑफिशियल ये स्लाइड है, इस वजह से
से मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसी तरह से पोर्टल होना चाहिए, बट अभी इसकी पूरी आइडिया हमें नहीं है। बट जैसे ये लॉन्च होता है, हमें एक्ज़ैक्टली पोर्टल कैसे है पता चल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली इस पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को आप क्लिक करेंगे या फिर हिट करेंगे। जैसे ही आप स्टार्ट बटन को हिट करते हैं, वहाँ पर कुछ मोमेंट तक, कुछ देर तक आपको रुकना पड़ेगा। वहाँ पर एक बफरिंग होगी। बफरिंग होने के बाद वहाँ पर एक काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5%, 5% तक आप वहाँ पर रुक जाइए। जैसे ही 5% हो जाता है, आप आपके सिस्टम को शट डाउन कर दीजिए नेक्स्ट 24 आवर्स तक, अगले 24 घंटों तक। इन 24 घंटों में आपने जो आपका नोट सॉफ्टवेयर एक्टिवेट किया है, उसको ट्रांज़ैक्शंस कर को वैलिडेट और कंट्रोल करने की, वेरीफाई करने की जो परमिशन दी है, ये परमिशन नेक्स्ट 24 आवर्स तक एक्टिवली अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है। और इन 24 आवर्स में, इन 24 घंटों में ओटीसी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे, उस ट्रांज़ैक्शंस को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, कंट्रोल करना, इसका आपका सॉफ्टवेयर पार्ट बनता है। और इन सारे ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू इन्फिनिटी एक्सचेंज जितना अर्निंग करेगी, उस अर्निंग का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज एज़ अ कमीशन डिविडेंड के बेसिस में आपको डेली बेसिस पे यहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप 4 आवर्स की विंडो के बाद वापस से जाके देखेंगे, उतनी देर में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस वहाँ पे हो चुके होंगे। उस ट्रांज़ैक्शन से आपने कितना अर्निंग किया, वो अर्निंग भी वहाँ पर दिखेगा। वापस से वही काम करना है, अगले 24 आवर्स के लिए वापस से इस पोर्टल में जाकर लॉगिन करके इस सारे साइकिल को एक्टिवेट करना है। ये सब डेली ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और ये जो आप कर रहे हो ना, ये काम कर रहे हो। आपको कंपनी जो नोट सिस्टम दे रही है, तो आपको आपके थ्रू काम भी करवा रही है। मीन्स आप एक पार्ट हो सारे ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस का और आपके थ्रू ही सारे ट्रांज़ैक्शंस होंगे, आपके लाइसेंस के थ्रू होंगे और आपकी भी उसमें एक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत अच्छे अर्निंग्स आप कर सकते हैं। बहुत सारी करेंसी यहाँ पर एक्सेप्ट होती है, यूरोज़ है, डॉलर्स हैं और मे बी ऐसे लगता है मुझे कि इन फ्यूचर यहाँ पर आईएनआर भी एक्सेप्ट की जाए ओटीसी एक्सचेंज पर। तो ग्लोबल ये एक्सचेंज है दोस्तों, जहाँ पर बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आ चुकी है और अभी अगर हम 27 सितंबर के पहले नोड में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग आप कर सकते हैं और इस अर्निंग के थ्रू एक अच्छा बेनिफिट आप कर सकते हैं। तो इस अर्निंग को अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नोट आपका जो इस अर्निंग को आप लेना चाहते हैं, तो आप अपने नोट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई आपको इसका मीन्स किसी लीडर्स के थ्रू या किसी के थ्रू कोई फ़ोर्स नहीं है। हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम आपको ना तो सजेशन दे रहे हैं, ना तो एडवाइस दे रहे हैं। जो चीज़ें हम लोग समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ रही है और नए-नए टेक्नोलॉजी में क्या-क्या हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उसको हम आपके साथ सिंपली शेयर कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन को कोई उस वक़्त शेयर करने वाला होता 2009 में 2009 में ना तो यूट्यूब चैनल्स इतने एक्टिव थे, ना तो वहाँ पर ज़ूम सेशंस या वेबिनार्स हो रहे थे, ना ही कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, कुछ नहीं था। और कोई बंदा होगा भी 2009 में जो बिटकॉइन के बारे में किसी को बता रहा भी होगा, लेकिन वो बहुत लोगों तक नहीं पहुँचा। अगर उस वक़्त 2009 में ऐसा सेशन कोई होता और मुझे अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती कि भई बिटकॉइन है सिर्फ ₹100 का, तो एटलीस्ट मैं 10,000 या 15,000 की बिटकॉइन 2009 में लेके रखता। लेकिन उस वक़्त हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था इन्फॉर्मेशन देने वाला। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है, तो करेक्ट टाइम पे अगर आप उसको समझकर ग्रैब करते हो, तो डेफिनिटली यहाँ पर आप विन कर जाएँगे। तो ये पूरा एक प्रेजेंटेशन था नोट सिस्टम पे। आशा करता हूँ बहुत सारी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिली होगी। थैंक यू।